अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम बैरिस्टर हमना जैन एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सीआरपीसी का सबसे ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, सबसे इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा सिंपल टॉपिक जिसमें बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसका बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है वो हम डिस्कस करेंगे। वो क्या है? वो आपके हैं कॉग्निजेबल ऑफेंसेस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। हम ये बहुत वर्ड यूज़ करते हैं और कहते भी हैं कि एफआईआर हुई तो कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए होगी। तो आखिर ये दोनों चीज़ें होती क्या, इन दोनों का हम डिफरेंस आज डिस्कस करेंगे। सो इट्स वेरी 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 सिंपल एंड वेरी ईजी। नाउ कॉग्निजेबल ऑफेंस, जब भी वर्ड यूज होता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होते हैं? कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं दोज ऑफेंसेस विच आर वेरी सीरियस ऑफेंसेस। सो वो सीरियस ऑफेंसेस होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, कौन कौन से ऑफेंसेस, जैसे कि आपका मर्डर हो गया, आपकी डकैती हो गई, रॉबरी हो गई, रेप हो गया, अननेचुरल लास्ट हो गया। सो ये इस तरह के जो भी ऑफेंसेस होते हैं, हर्ट हो गया, ये सारे आपके सीरियस ऑफेंसेस में आते हैं। सो जब इस तरह का कोई ऑफेंस हो तो आपने क्या करना है? आपने जाके एफआईआर दर्ज करवानी है। अच्छा, इन सीरियस ऑफेंसेस में जब ऑफेंस कॉग्निजेबल हो जाता है तो पुलिस के पास इख्तियार होता है कि वो एफआईआर आपकी रजिस्टर करे। सो पुलिस इज बाउंड टू रजिस्टर योर एफआईआर। सो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में ये मैंने आपको कैटेगरी बता दी है, ये फ्यू ऑफ द कैटेगरीज हैं पाकिस्तान पिनल कोड में। उसके अलावा आप बाकी भी देख सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर होती है। सो इस तरह का ऑफेंस है, हर्ट, रॉबरी, रेप वगैरह, इसमें आप जाके एफआईआर रजिस्टर करवा सकते हैं अपनी। ठीक है, इसमें एफआईआर रजिस्टर होती है। अब आप कहेंगे सारे ऑफेंसेस में एफआईआर रजिस्टर होती है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको उसमें डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ। नॉन सीरियस ऑफेंसेस में एफआईआर रजिस्टर नहीं होती। सो इसमें आप जाके एफआईआर रजिस्टर कराएंगे। ये कॉग्निजेबल ऑफेंस हो गया आपके सीरियस ऑफेंस। एफआईआर, रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर इज पॉसिबल। नंबर 3, पुलिस कैन टेक एनी एक्शन। सो ना पुलिस के पास इख्तियार है सीरियस ऑफेंस जब हो कि वो कोई भी एक्शन ले। सो वो आपको अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट वारंट और एफआईआर दर्ज होती है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज आपने याद रखनी है कि जब सीरियस ऑफेंस हो तो एफआईआर दर्ज हो जाती है और पुलिस के पास राइट है टू एक्चुअली अरेस्ट यू विदाउट एनी वारंट। फिर आ जाता है कि इसका नंबर 4 जो पॉइंट है, डिफरेंस, फिर हम उसमें जाएंगे। पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट वारंट। सो नो नीड। इसमें क्या होता है, मोस्टली जो कुछ ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जिसपे मैं आती हूँ, जो नॉन सीरियस ऑफेंसेस होते हैं, जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं, उसमें पुलिस के पास इख्तियार नहीं है कि वो आपको अरेस्ट करे विदाउट वारंट या फिर वो आपकी उसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जाए। अब आप कहेंगे इन्वेस्टिगेशन कहाँ से आ गई? ये स्टेप वाइज एक प्रोसीजर होता है कि जब भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम आपका कब इनिशिएट होता है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम आपका तब इनिशिएट होता है, बेसिकली एक जुर्म हुआ, आपने देखा या आपके साथ हुआ, उस पर आप गए, सबसे पहला स्टेप होता है यू गो एंड गेट द ऑफेंस रजिस्टर्ड विद द पुलिस। तो आपने पुलिस में ऑफेंस को अपना रजिस्टर कराया। रजिस्टर मतलब कि आपने वो या कंप्लेंट है, ये सीरियस है या नॉन सीरियस है, आपने वो पुलिस में एफआईआर दर्ज कराया। सबसे पहले आ गया ऑफेंस, फिर आपकी आ गई एफआईआर। उसके बाद आपकी पुलिस क्या करती है? उस एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन करती है। सो सीरियस ऑफेंसेस में पुलिस के पास राइट है कि वो खुद ही एफआईआर के बाद इमीडिएटली इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर ले। ठीक है, हालांकि वो नॉन सीरियस ऑफेंसेस में ऐसा नहीं होता। सो हम अभी सीरियस ऑफेंस की बात कर रहे हैं कि पुलिस के पास राइट है टू टेक एनी एक्शन। नंबर 1 टू रजिस्टर एफआईआर एंड नंबर 2 टू इमीडिएटली स्टार्ट इन्वेस्टिगेशन विदाउट एनी अप्रूवल फ्रॉम द मैजिस्ट्रेट। नो अप्रूवल फ्रॉम द मैजिस्ट्रेट इज रिक्वायर्ड। मैजिस्ट्रेट का कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं है, कोई वारंट की जरूरत नहीं है मैजिस्ट्रेट से। और नंबर 6 था बोथ एफआईआर। इसमें क्या होता है, जस्ट नॉन सीरियस ऑफेंस में आप कहेंगे कि सीरियस ऑफेंसेस, कॉग्निजेबल ऑफेंस में आप कहेंगे कि एफआईआर भी होती है तो ठीक है। लेकिन अगर एफआईआर समहाउ नहीं, आप हैप्पी या कोई सेटिस्फाइड नहीं है, तो आपका सेकंड ऑप्शन ये कि इसमें कंप्लेंट भी दर्ज हो सकती है। सो एफआईआर एंड कंप्लेंट बोथ। नाउ व्हाट इज कॉग्निजेबल ऑफेंस? कॉग्निजेबल ऑफेंस इज सीरियस ऑफेंस, फॉर एग्जांपल हर्ट, रॉबरी, मर्डर, डकैती, रेप, अननेचुरल लास्ट। सो दीज आर कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। इसमें एफआईआर दर्ज हो सकती है, इसमें कंप्लेंट भी दर्ज हो सकती है, लेकिन ऑब्वियसली पुलिस इज बाउंड टू रजिस्टर एफआईआर इन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। पुलिस इज बाउंड टू स्टार्ट इन्वेस्टिगेशन इमीडिएटली आफ्टर एफआईआर विदाउट एनी फर्दर वारंट फ्रॉम द मैजिस्ट्रेट। कोई परमिशन की जरूरत नहीं होती। और
इसमें आपको पुलिस अरेस्ट भी कर सकती है विदाउट वारंट। सो ये आपके हो गए कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब हम आ जाते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंसेस होते हैं जो कि नॉन सीरियस होते हैं। ये बहुत सिंपल चीजें हैं, आप उसको उससे भी याद कर सकते हैं कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस लेस सीरियस और नॉन सीरियस ऑफेंसेस। नॉन सीरियस ऑफेंसेस आप कहेंगे क्या है? नॉन सीरियस ऑफेंसेस मोस्टली होते हैं कि डेफेमेशन के ऑफेंस हो गया, कोई डेफेमेटरी रिमार्क किसी ने कह दिया, या वो ऑफेंसेस हो गए। वेट्स एंड मेजर के जो दुकानदार बहुत ज्यादा वेट्स एंड मेजर में गलत करते हैं, मतलब गलत वेट्स मेजर्स वगैरह नाप तोल करते हैं वो, और आपके हो गए इलेक्शन के अंदर कोई इलेक्शन क्राइम हो गया, इलेक्शन ब्राइबरी वगैरह इस तरह के ऑफेंसेस, और आपका पर्जरी। सो ये हो गए आपके लेस सीरियस ऑफेंसेस। में कई और भी ज्यादा हैं जो कि आप पाकिस्तान पीनल कोड में जाके देख सकते हैं कौन से नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं। इसमें पुलिस कैन नॉट टेक कॉग्निजेंस। सो यू मस्ट ऑलवेज रिमेंबर फॉर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस पुलिस कैन नॉट टेक एनी कॉग्निजेंस। कॉग्निजेंस मीन्स कि पुलिस के पास इख्तियार नहीं है कि वो उस पर एफआईआर रजिस्टर करे या वो इन्वेस्टिगेशन करे, किसकी अथॉरिटी के बगैर? मैजिस्ट्रेट के अप्रूवल के बगैर। सो मैजिस्ट्रेट के अप्रूवल के बगैर पुलिस जो है कैन नॉट टेक कॉग्निजेंस। नो एफआईआर, इसमें एफआईआर दर्ज नहीं होती। अगर इस तरह का कोई क्राइम होता है नॉन सीरियस तो आप जाते हो एफआईआर दर्ज कराने, एफआईआर इसमें दर्ज नहीं होती, रजिस्टर्ड नहीं होती। इसमें क्या होता है? इसमें कंप्लेंट होती है। और कंप्लेंट कैसे होती है? मैजिस्ट्रेट के अप्रूवल के बाद। अच्छा, ये आपकी सिर्फ कंप्लेंट, उसमें कंप्लेंट आप पुलिस को दे देते हो, उसके बाद पुलिस हैज टू गो एंड टेक परमिशन और प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द मैजिस्ट्रेट। और मैजिस्ट्रेट जब उस पर कहता है, ओके करता है, तो फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। सो मैजिस्ट्रेट की ओके एंड अप्रूवल के बाद इसमें इन्वेस्टिगेशन होती है, और इसके अंदर जो है आपकी क्या कहते हैं, अरेस्ट नहीं कर सकते। पुलिस के नॉट अरेस्ट विदाउट वारंट। सो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस के नॉट अरेस्ट विदाउट वारंट, and under section 200 complaint to be filed upon magistrate order police can arrest or investigate further. So ये इसका gist है cognizable और non cognizable offense का। I hope it was very clear. Now let's look into the case laws. अभी हमने cognizable और non cognizable offense पढ़ा था, अब हम इसके case law पे जाते हैं जो कि exactly वही चीज establish करता है जो मैंने आपको भी बताई है। इसमें आपका एक केस लॉ है 2001 PCR LJ 277, इसको बेशक आप लिख लें। वो ये कहता है कि कोर्ट डिसाइडेड दैट, इस केस में कोर्ट डिसाइडेड व्हेनेवर अ कॉग्निजेबल रिपोर्ट कम्स टू पुलिस, so police is bound to read, write and get signature from the informant. That means कि वो FIR दर्ज करेगी और फिर वो इन्फॉर्मेंट को वो लिखेगी और फिर इन्फॉर्मेंट को पढ़ के सुनाएगी, उसे सिग्नेचर लेगी। सो ये स्टैब्लिश कर देता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में, ये केस लॉ स्टैब्लिश करता है कॉग्निजेबल ऑफेंस में आपने जो है पुलिस इज बाउंड टू रजिस्टर FIR एंड रीड इट एंड गेट इट साइंड बाय द इन्फॉर्मेंट। अच्छा, उसके बाद आपका आ जाता है PLJ 2000 पेशावर 3। सो इसमें ये कहते हैं, इसमें ये स्टैब्लिश हुआ कि फॉर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस पुलिस डजंट हैव द राइट टू अरेस्ट समवन विदाउट एनी वारंट। एग्जैक्टली वही मैंने आपको बात बताई थी, पुलिस जो है विदाउट वारंट आपको अरेस्ट नहीं कर सकती जब तक वो मैजिस्ट्रेट से एक वारंट का अप्रूवल इशू ना, वारंट कोई अप्रूवल ना लेकर आ जाए। ठीक है। अच्छा, एक चीज आपने इसमें याद रखनी है, वो ये कि ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन। सो एक पूरा चैप्टर है पाकिस्तान पीनल कोड में जो कि वुमेन ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन को कवर करता है। इसमें इस सिनेरियो में अगर कोई ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन हुआ है जो कि आपका मॉडेस्टी के अगेंस्ट हुआ है, रेप हुआ है, अननेचुरल लस्ट, इस तरह का कोई ऑफेंस है, तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि पुलिस सिर्फ और सिर्फ है तो ये सीरियस ऑफेंसेस, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस ही आप कहेंगे, और इसमें FIR दर्ज होगी, लेकिन इसमें कोई स्ट्रेंजर वगैरह FIR दर्ज नहीं कर सकता। यूजुअली FIR पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, FIR एक बच्चा भी जाके रजिस्टर करवा सकता है, FIR कोई भी करवा सकता है, कोई स्ट्रेंजर भी जिसने ऑफेंस होते हुए देखा है, कोई जुर्म होते हुए देखा है। लेकिन फॉर ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन यू मस्ट ऑलवेज रिमेंबर दैट जब तक उसका हस्बैंड नहीं आता और या उसका केयर टेकर नहीं आता उस औरत का, तब तक पुलिस जो है उसकी FIR दर्ज नहीं करेगी। ये चीज आपने याद रखनी है कि ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन में जब तक हस्बैंड केयर टेकर नहीं आता तब तक जो है आपकी पुलिस FIR को नहीं रजिस्टर करेगी। सो दिस इज इट फॉर टुडे एंड वी हैव कवर्ड कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। 2 केस लॉज भी हमने पढ़ लिए हैं। आई होप इट वाज क्लियर एंड थैंक यू वेरी मच। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन ऑलवेज